साल 2026 में सिर्फ 24 घंटे में इंसाफ, इलाज और प्रहार। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने नई टाइमलाइन और डेडलाइन तय कर दी है। योगी के 24 घंटे के एग्जाम्पल पर अब सिस्टम को भी काम करना होगा, पुलिस को भी इंसाफ करना होगा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री तक पहुंचना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन योगी में यह भ्रम भी दूर कर दिया। देश भर में बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर जैसे योगी मॉडल फॉलो किए जा रहे हैं। 26 में योगी ने 24 घंटे वाला एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया। यूपी में इंसाफ के लिए सिर्फ 24 घंटे ही काफी हैं। जैसा हम लोग की चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी सो मच। गॉड ब्लेस यू। यूपी में तस्वीर बदलने के लिए 24 घंटे ही काफी हैं। यूपी में बेटी को उसका घर दिलाने के लिए 24 घंटे ही काफी है। हथौड़े से कब्जे का निशान हटाया जा रहा है। बलवंत यादव के कब्जे को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हथौड़े की एक एक चोट पर ताली बज रही है। जो ताली बजा रही है वो अंजना भट्ट है, जो हथौड़ा चला रहे हैं योगी के सिस्टम के अधिकारी हैं। हथौड़ा से नेम प्लेट तोड़ने के बाद घर में नारियल फोड़ा गया, घर में फूल बिछाए गए। दीपक जलाया गया। जब इस घर का ताला खुला तो अंजना की आंखों से आंसू निकल गए। अंजना रिटायर्ड मेजर की बेटी हैं। इस ताला को खुलवाने के लिए अंजना 1 महीने से पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही थी, कमिश्नर ऑफिस में गुहार लगा रही थी, लेकिन अंजना को इंसाफ मिला सीएम योगी से। मैम, मैंने सीएम अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ मेरे मम्मी डैडी ब्रदर्स वाला घर मुझे वेकेट खाली करा दीजिए। मुझे अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट है, मैं अपने पेरेंट्स के ही घर में रहना चाहती हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएम अंकल एंड निर्वाण परिवार। थैंक यू। तो ये घर पे कब्जा था, तो उसके जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने की नौबत कैसे आई? बाकी पुलिस वालों के पास आप गई, वहाँ क्या हुआ? रिपोर्ट लिखाई थी जी, फिर क्या हुआ? मैम रानी मैम दुबे भैया के साथ हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी बात करने गए थे हाई ऑफिशियल से, तो दे अश्योर्ड अस दे विल हेल्प। किंतु फिर हम लोग को सीएम अंकल की हेल्प लेनी पड़ी, उनसे बात करने जाना पड़ा था। मैम ये 31 दिसंबर की तस्वीर है जब अंजना सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ के सीएम ऑफिस गई थी, और ये 1 जनवरी की तस्वीर है जब अंजना अपने उसी घर में जा रही है जिसको दबंगों ने हड़प लिया था। 24 घंटे में ही योगी ने अंजना की फरियाद पर अपना फैसला सुना दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर अंजना की गुहार पर एक्शन ले लिया। हथौड़े से कब्जे वाला बोर्ड भी हट गया और अंजना का अपने घर में दोबारा गृह प्रवेश भी हो गया। लखनऊ का ये इंदिरा नगर है और ये A418 बंगला है। इसी बंगले पे दबंगों ने कब्जा कर रखा था। ये आर्मी के एक्स मेजर का घर है। उनकी बेटी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और उसके बाद कब्जा इसमें से हटाया गया है। जो नाम दबंगों ने अपना लिख दिया था वो नेम प्लेट यहाँ पे तोड़ी है और कब्जा इस बेटी को दिया है। करोड़ों का ये मकान है क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है लखनऊ की। इंदिरा नगर है, बड़ी कॉलोनी है और जिस जगह ये मकान है सामने सड़क इतनी चौड़ी है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा दाम इस मकान का है। तो बहरहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश से ये जो बेटी है उसको ये घर वापस मिल गया है।
अंजना के लिए ये घर उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। अंजना के पिता बिपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर थे। इंदिरा नगर में A418 उनका मकान था। करीब 30 साल पहले बिपिन चंद्र भट्ट का निधन हो गया। बिपिन चंद्र के एक बेटे और एक बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है। भट्ट परिवार में सिर्फ अंजना ही बची है। अंजना भट्ट सिजोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित हैं। 2016 को अंजना को रिहैब सेंटर में ले जाया गया और चंदौली के दबंगों ने इसी बात का फायदा उठाया। चंदौली के दबंग बलवंत यादव और मनोज यादव ने मकान पर कब्जे का प्लान बनाया, घर के फर्जी पेपर बनवाए और घर के बाहर बलवंत यादव ने अपना नेम प्लेट लगवा लिया। ये कब से इस घर में कब्जा था? ये कब्जा अभी इसी महीने में हुआ है। 1 महीना 15 दिन पहले उन्होंने कब्जा किया था। पिछले महीने किया था सर। पिछले महीने आए थे कोई लोग, उन्होंने अपनी नेम प्लेट, उनकी नेम प्लेट तोड़ दी, अपनी नेम प्लेट लगा दी। बोले अब आज से ये मकान हमारा हो गया, लिखा पढ़ी में हमारे पास। भाई हम तो कुछ बोल नहीं सकते थे। जब उनको उनकी बेटी जो है निर्माण हॉस्पिटल तकरोही में एडमिट है, वो वहाँ से आई है, उनको पता चला है तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर से गुहार लगाई है। उनकी शिकायत पे ये सब एक्शन हुआ। अंजना के घर पर कब्जा तब हुआ जब वो रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवा रही थी। करीब 1.5 महीने बलवंत यादव और मनोज ने इसके घर पर कब्जा किया। अंजना एक तरफ अपनी बीमारी से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ दबंगों से, और उसकी लड़ाई में उसे जीत तब मिली जब वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। अंजना की तरफ से रिहैब सेंटर के चेयरमैन ने सीएम योगी से मुलाकात का समय मांगा। 31 दिसंबर की सुबह मिलने की रिक्वेस्ट दी गई और शाम को ही मुलाकात का समय मिला। योगी ने अंजना की पूरी बात सुनी और इंसाफ का भरोसा दिलाया। और योगी की एंट्री के बाद 24 घंटे में ही अंजना को उसका घर वापस मिल गया। रिक्वेस्ट डाली थी सीएम सर को कि मिलना चाहते हैं आपसे रिगार्डिंग अंजना's हाउस। तो फिर इमीडिएटली उन्होंने टाइम भी मिल दिया। मॉर्निंग में हम लोगों ने टाइम रिक्वेस्ट दी थी और उन्होंने 5:30 पे टाइम दे दिया। फिर मैं इनको अंजना बेटी को लेके गया तो वहाँ पे शेयर करा, एप्लीकेशन लेके गए थे। तो जब उन्होंने सुना कि इस तरह का है और ये अच्छी बात है कि मेडिकेशन में है तो ये अपनी बात कह लेती है, तो इसने अपनी बात सारी कही। तो उन्होंने फिर ACS संजय प्रसाद जी के पास भेजा। वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन जारी हुए सबके लिए कि क्या क्या करना है। लाइन ऑफ एक्शन तैयार हुआ और फिर रेस्क्यू हुआ। कल फिर अल्टीमेटली फुल डे लगा तो बेटी को अपना घर मिल गया। योगी ने सिर्फ अंजना को उसका घर ही वापस नहीं दिलाया, बल्कि अंजना के घर पर कब्जा करने वाले बलवंत यादव और मनोज यादव का हिसाब भी हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर बलवंत यादव और मनोज यादव सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब यूपी पुलिस मनोज यादव और बलवंत यादव की पूरी कुंडली खंगाल रही है। बलवंत और मनोज यादव ने कहां कहां कब्जा किया है, किस किस की जमीन हड़पी है, सबकी फाइल खुल रही है। ऐसा नहीं है कि जो यूपी में योगी से मिल रहा है सिर्फ उसे इंसाफ मिल रहा है। योगी ने 24 घंटे में इंसाफ का फॉर्मूला पूरे यूपी में लागू कर दिया है और अब यूपी पुलिस और योगी का सिस्टम सब इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ में पिछले 24 घंटे से कोहराम मचा हुआ था। आजमगढ़ में लोग सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। नए साल पर आजमगढ़ में चक्का जाम कर रहे थे। आजमगढ़ में 26 साल के अखिलेश सोनकर की दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। अखिलेश को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद आजमगढ़ की पुलिस ने अखिलेश के परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया था और 24 घंटे के अंदर अंदर यह काम पूरा हो गया। ये जो पुलिस के कंधे पर लटका हुआ बदमाश है, ये वही बदमाश वरुण यादव है जिसने अखिलेश की बेरहमी से हत्या की थी। लेकिन जब योगी की पुलिस से इसका सामना हुआ तो बदमाश की सारी हेकड़ी निकल गई। यह मामला थाना महनाजपुर का है। अखिलेश सोनकर निवासी दरियापुर नेवादा की हत्या में वांछित अपराधी वरुण यादव उर्फ शेरू पुत्र अवध राम यादव निवासी उचौआ थाना चंदबक की आज थाना महनाजपुर की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में
थाना महनाजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ मर्डर केस में परिजनों ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने एक बदमाश की फाइल क्लोज कर दी है, अब बाकी 2 अपराधियों की तलाश कर रही है। यूपी में माफियाओं को योगी पहले ही मिट्टी में मिला चुके हैं और अब उनका सिस्टम तोड़ा जा रहा है। थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 589/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामित गैंगस्टर अभियुक्त मोहम्मद शकील उर्फ शकील मास्टर की संपत्ति जो 3 भागों में राजस्व में जो अभिलेखों में है, जिसका अभिलेख संख्या 6082-2902-10-590 में है। इनकी कुल संपत्ति 69,66,228 रुपये की संपत्ति है, जिसको कुर्क किया जाता है। आज से उक्त संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की जाती है, सरकारी संपत्ति होगी। ये कुछ संपत्ति को कोई न खरीदेगा न बेचे कोई। शिकोहाबाद की जिन गलियों में शकील मास्टर का दबदबा था, जिन गलियों में शकील मास्टर का सिक्का चलता था, उसी गली में शकील मास्टर की प्रॉपर्टी की मुनादी हो रही है। शकील मास्टर का ढोल बजाया जा रहा है। जिस घर पर सरकार ने ताला लगाया है, ये घर भी शकील ने अपराध की काली कमाई से खड़ा किया था। जिस दुकान पर कुर्की का पोस्टर लगा है, इस दुकान को शकील ने अपनी काली कमाई से खरीदा था। ये सारी संपत्ति शकील ने अपने बेटे और पिता के नाम पर खरीदी है, लेकिन अब इसका काला चिट्ठा खुल गया है। मोहम्मद शकील और शकील मास्टर शिकोहाबाद का बड़ा गैंगस्टर है। शकील ने योगी राज से पहले यूपी में अपराध के दम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी। शकील मास्टर शिकोहाबाद में अपने गैंग के साथ मिलकर तस्करी का काम करता था। शकील अहमद पर हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिकोहाबाद में जुआ और सट्टा के दम पर करोड़ों की कमाई करता था, लेकिन अब शिकोहाबाद में शकील के इस पूरे सिस्टम पर ताला लग चुका है। योगी और योगी की पुलिस और योगी का सिस्टम यूपी को क्राइम फ्री करने और नए यूपी वाले मिशन मोड में काम कर रहा है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर योगी की यूएसपी है और जो भी यूपी में कानून को चैलेंज करेगा, यूपी में उसका 24 घंटों में हिसाब होगा।